वेलकम बैक टू माय चैनल रेसिपी गोपांशु वाइस व्लॉग। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? कमेंट में बताना। एंड सावन के दूसरे सोमवार की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और मौसम ओफो, कुछ नहीं कहा जा सकता। सो गाइस, वापस से हम लोग अपना काम कर रहे हैं। मम्मी भी है, मम्मी आज करवा रही, मम्मी दिखाई नहीं दे रही, पीछे बहुत अंधेरा है। सो गाइस, कल मैंने कितने कुर्ते बनाए थे? कल मैंने 7 कुर्ते बनाए थे। अभी मैंने सुबह उठ के 2 बना डाले। अब मैं बना डालूँगी सारे, फिर फ्री हो जाऊँगी, तो पैसा मिलेगा। पैसा बहुत ज़रूरी है। आओ दिखाते हैं आपको। मेरी मम्मी बना रही हैं चश्मा लगा के। आर्यन कह रहा था इतना भी कुर्ता मत बनाओ कि जो है आम खाओ तो चश्मा लगाओ, ये खाओ तो चश्मा लगाओ, इतना चश्मा लगाती हो तुम अब। सो गाइस, ये देखिए शीशा। कल हमने कुछ गलती कर दी, कुछ ज़्यादा ही कुर्ता भर दिए हैं शीशे से। अब वो शीशा नहीं दी तो क्या होगा? हाँ भगवान। और दिखाते, वो देखो कुर्ते सामने रखे हैं, वो भी बनाने। पूरा दिन इसी में बीतेगा आज। गाइस, आर्यन का दांत टूट गया है। वो बहुत ज़्यादा परेशान था। कल रात में हमसे कह रहा था हमको लंच ले जाना है और हम खा नहीं पाते हैं, दांत टूट जाओ। ज़बरदस्ती कर करके तोड़ दिया दांत। अब कह रहा है कि पता नहीं मेरे दांत मजबूत कब निकलेंगे, पता नहीं क्यों नहीं निकल रहे ना उसके दांत। कह रहा है ये दूध के दांत हमें नहीं चाहिए, सब टूट जाएँ। देखो धूप निकल आई कितनी तेज़। सो गाइस, ये दोनों स्कूल गए हैं। स्कूल से आने के बाद आपको मिलाते हैं और हम लोग चलते हैं, अपना काम करते हैं, चल के आपको भी दिखाते हैं। पैसे के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। ये कुर्ता सिर्फ़ और सिर्फ 4 रुपये का है, 4 रुपये का। और मैं जब से कितने 15 कुर्ते मेरे कंप्लीट होने वाले, जिसमें से 1-2 मम्मी ने बनाए हैं और बाकी मैंने बनाया। मेरे हाथ टूट गए बनाते बनाते, अभी और बनाने हैं। हालत हो रखी है मेरी। लेकिन कहते हैं ना, कोई भी काम छोटा या बड़ा होता नहीं है। अगर मुझे इससे थोड़े पैसे मिल रहे हैं तो मैं ये भी कर लूँगी, कोई बात नहीं। कुछ तो पैसा मिलेगा, कुछ तो पैसा हाथ में आएगा, बस काफ़ी है। इससे मेरा कुछ तो कहीं ना कहीं कुछ तो हो पाएगा। खैर चलिए, काम करते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। वैसे भी आज व्रत है तो कुछ बनाना है नहीं, बस इन लोगों के लिए कुछ बनाना है। वो अभी 2 मिनट में बन जाएगा। हम लोग तो चाय पानी यही पी सकते हैं। चलिए अब बना लेते, उसके बाद मिलते, थोड़ा फ्री हो जाए तब मिलते हैं आपसे। प्लीज़, ये खाना खा रहा है, देखिए इसको कैसे खा रहा है। आते ही इसका मुँह बन गया था। मम्मी अपना काम करते हुए, हम कर चुके हैं, अब मम्मी कर रही। और इसके पास तो कपड़े ही नहीं रह गए हैं, क्या बताएं, बताइए। हमने और मम्मी ने भी चाय पी है और अब थक गए हैं। अब बना के अब थोड़ी देर में बनाएंगे, शाम को बनाएंगे, शाम को। तब तक हम थोड़ा आराम कर लेते हैं, ठीक है। देख रहे हैं आंखें कितनी घुस गई हैं गड्ढे में काम कर करके। ओफो, मैं थोड़ा सा बना के मैंने कहा था आराम करूँगी, फिर मुझसे आराम हुआ नहीं। फिर मैंने थोड़ी देर बाद बनाया। अब बना डाले हैं, कुछ रह गए हैं, बन जाएंगे। आइए आपको अपने घर की हालत दिखाते हैं। सुबह से हम लोगों ने कितना घर फैलाया है, देखिए इधर फैला पड़ा है। ये है कमरा। ये लड़का लालची, हम लोगों ने कहा इसकी मदद कर दे तो कह रहा नहीं हम बनाएंगे, पैसे लेंगे। तो बना। ये देखिए पूरा घर गाइस फैला हुआ है। चलिए इसको समेटते हैं। फिर अब 5-6 रह गए, 10-15, तो वो धीरे धीरे बना ही डालेंगे। दुखी हो गए हम बहुत बना के। देख रहे घर। चलिए सफाई करते हैं। मम्मी देखो उधर गई हैं, पता नहीं क्या कर रही हैं। सो गाइस, थोड़ी सी हवा बाहर चल रही है। ओ गॉड, कुछ ज़्यादा ही अजीब लग रही है मेरी शक्ल। ऐसे हाथ मुँह धुल के आऊँगी। हाँ, तो आप लोग बोल रहे थे कि तुम नेल्स कुछ ज़्यादा ही शो ऑफ करती हो। अभी कहाँ, अभी तो नेल्स निकले ही नहीं। काट देती हूँ, बुरी नज़र लग गई है किसी की, तो तब से बढ़ते ही नहीं। मेरे नेल्स थोड़े बढ़ते हैं, उसके बाद टूट जाते हैं, तो वो नज़र ही किसी की हो सकती है, ऐसे लग गई हो। तो गाइज़, आपने वाला ब्लॉग देखा तो आपको ये चीज़ अब कंफर्म हो गई कि मेरी कोई शादी वादी नहीं हुई है, जस्ट प्रैंक था। और जो लोग बोलते हैं ना ओवर एक्टिंग करती है, करती हूँ, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? सोचिए, एक्टिंग नहीं आती, यहाँ लोग ओवर एक्टिंग कर रहे हैं। उसके बाद दूसरा ये रहता है आप लोगों का ज़्यादा एटीट्यूड में रहती है। अरे सीता जी भी बनी तो एटीट्यूड। भैया मैं एटीट्यूड में नहीं रहती। अब मेरी शक्ल ही ऐसी है, जो आपको एटीट्यूड दिखता है तो हम उसका कुछ कर नहीं सकते। सॉरी। अगर खुश रहना, जस्ट एंजॉय करना, चिल करना, उसको ओवर एक्टिंग कहते हैं, तो मैं ओवर एक्टिंग करती हूँ, ठीक है, मैं मानती हूँ। सो गाइस, चलिए अब थोड़ा सा घर की साफ़ सफाई करते हैं, उसके बाद हम आपको मिलते हैं। ये देखो, अरे गाइस मैं आपको बताना भूल गई, आज हमारे यहाँ पानी नहीं है। बताइए भला, हमारे यहाँ आए दिन मोटर ही फूक जाता है। हमारे यहाँ मतलब बम्बा घर गेट लगता है ना, तो यहाँ सारा पानी का ही काम होता है। लाइक पानी की मशीनें बहुत सारी हैं, तो आए दिन फूक जाता है। कभी पानी भर जाएगा तो पानी गंदा आएगा, इतना गंदा पानी। कभी हम आपको दिखाएँगे कि मैंने कितने गंदे पानी से नहाया सब बराबर, ठीक है। तो फूक गया है, सभी लोगों ने तो पानी भर लिया, और अब हम क्या बताएं।
पता नहीं क्यों कि किस बात की इतनी दिक्कत है भाई, हमें तो मोहल्ले से एकदम अलग कर दिया जाता है। मैं तो कहना नहीं चाहिए बट ऐसा ही है, सबने तो भर लिया भाई, अगल बगल से समरसेबल लगा है ना, समरसेबल भी लगा तो पाइप लंबी कर करके सब। ये मक्खी साली गाली निकले, सॉरी गाइस, आज के दिन गाली नहीं निकल सकती। तो वही तो इसी वजह से पानी नहीं है घर में। हमारे यहाँ वैसे इतनी ज़रूरत तो पड़ती नहीं है, लेकिन अब मम्मी मेरी महान 1 घंटे हमारे यहाँ भी मोटर चला जाता, लेकिन फिर 1 घंटे बाद पता चल रहा है पानी आ भी रहा है, टंकी भर रही, क्योंकि आधे घंटे में तो टंकी भर जाती है। तो फिर पता चला पानी ही नहीं आ रहा। तो उसके बाद मम्मी मेरी महान बाथरूम साफ़ कर डाली, सारी चीज़ें साफ़ कर डाली, कपड़े भी धुल डाली, नहीं तो शायद पानी बचता। अब पानी बचा नहीं, अगर शाम को नहीं आया तो भर के लाना पड़ेगा फिर पानी। बड़ा दुख है जीवन में यार, आज के दिन व्रत के दिन बताओ पानी भर के लाएँ बाहर से। ऐसे हमें इतनी ज़रूरत पानी की पड़ती नहीं है, बट ये है थोड़ा बहुत तो पड़ती ही है यार। अब ऐसा तो है नहीं कि एकदम एक बूंद से चला लेंगे। और गाइस यहाँ मेरे छज्जे पे ना मक्खियाँ बहुत ज़्यादा हैं, और हमें मक्खियों से सख्त नफ़रत है, क्योंकि हमारे घर में आपको एक मक्खी नहीं मिल सकती, घर के अंदर नहीं मिल सकती, बाहर गेट का तो हम कुछ कह नहीं सकते। तो गाइस ये देखिए डिस्टर्ब कर रही है, और जब मैं वीडियो बनाती हूँ यहीं छज्जे पर बनाती हूँ ना पर्दा डाल के, अभी मैं आपको दिखाऊंगी, तब अगर ये परेशान मुझे करती, इतना खून चलता है मेरा, कुछ कहने को नहीं, आएगी बीच में घुस जाएगी आके मक्खी। सो गाइस चलिए, इतना मैंने आपको ज्ञान दे दिया, मुझे समय मिला तो मैंने कहा आपसे बात कर लूँ, वरना आज का ब्लॉग में तो कुछ था ही नहीं। सो चलिए काम धंधा करते हैं, थोड़ा अजीब सा लो फील हो रहा है, तो फिर उसके बाद आपको मिलते हैं, ठीक है। अब हम फ्री, हवा तो चल रही, भगवान खैर सुन लीन। भगवान तो ऐसा लगता है कान में तेल डाल के बैठते हैं, हमारी बारी में तो ऐसा ही कर लेते हैं, नहीं तो एक अच्छा सा भजन अच्छी सी निद्रा में चले जाते हैं, मुझे ऐसा लग रहा, तो इसीलिए सुन नहीं पाते हमारी बातों को। कम से कम 7-8 महीने हो गए हैं, हम बहुत बुरी सिचुएशन से गुजर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम हंसते रहते हैं, क्योंकि हंसना ज़रूरी है। आप लोग भी कहते हैं कभी कभी आप बहुत खुश लगती हो, तो लगते भी हैं, और कभी कभी खुश होना भी पड़ता, खुश रहना चाहिए हमेशा इंसान को, है ना। क्या हमेशा, कभी कभी हो जाती हूँ इमोशनल, इसका मतलब है हर समय भोंपा ही नहीं बजाया करती हूँ। चलिए अच्छा बकवास बहुत हो गई, आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये मेरे बगल का काम कर रही हैं हमारे, ये क्या कहते हैं इसको, ये टूट गया है, स्टॉकर टूट गया है, स्टॉकर ही कहते हैं, बेइज्जती हो जाएगी बाद में, पता नहीं क्या कहते गाइस। ये जो इससे दरवाज़ा अटकता है, तो अब इसको नया मम्मी कुछ कर रही सिस्टम, नया तो लगवा ही नहीं सकते अभी। तो गाइस देखिए, वो लड़का छोड़ के आखिर भाग ही गया, काम है। कुछ सफाई कर दी है, बाकी पानी ना होने की वजह से बहुत दिक्कत हो रही, लाइक बर्तन भी धोने के लिए पड़े हैं, और पता चला है अभी कि कल तक जाके कहीं हमारे यहाँ का ट्यूबवेल सही होगा, तब जाके पानी आएगा। तो बस हमने ऐसे हाथ मुँह धुल लिया है, लेकिन अभी मुझे शाम को नहाना भी पड़ेगा, क्योंकि पूजा करनी है तो नहाना तो पड़ेगा। तो अभी हम लोग बाहर से पानी भरेंगे, बहुत बुरी सिचुएशन, ऊपर लाना तो टफ़ है, तो इसलिए नीचे वाले बाथरूम में भर के रख देंगे, इसलिए नीचे नहाओ, नीचे ही सब कुछ करो। तो क्योंकि ऊपर लाना बहुत भारी पड़ जाएगा, बाल्टी उठा के, तो मम्मी भरेंगी, मैं आधे रास्ते से उठाऊँगी, आज डबल मेहनत करनी पड़ जाएगी, एक तो व्रत, ऊपर से बाल्टियाँ उठाओ। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने कुछ सफाई कर दी, थोड़ी बहुत साफ़ कर दिया, बर्तन बस साइड कर दूँ जाके, फिर पानी लाना पड़ेगा, धुलेंगे, क्योंकि धुलने तो है ही हैं। थोड़ा बहुत सफाई कर दी मैंने, बिस्तर झाड़ दिया, झाड़ू लगा दी। देखिए पानी भरने जाना पड़ रहा है, यही हमारे पास बर्तन है, क्योंकि हमें पानी रोज़ तो भरने जाना नहीं पड़ता। चलिए भरते हैं। मम्मी बहुत दूर से पानी ला रही, बहुत मेहनत कर रही हैं गाइस, बहुत मेहनत करनी पड़। भर लिया हमने, जान निकल गई आज पानी भरने में, पता चल रहा, ओ माय गॉड। तो गाइस मैं नहा धो के पूजा करके ऊपर आ गई। अब चलिए चाय बन रही, दिखाते चलते आपको। इधर मखाने बन रहे हैं, और चाय बन रही है, और इधर बर्तन धुले जा रहे हैं। इस गर्मा गर्म चाय और ये मखाने रेडी हो चुके हैं, चलिए ले चलते ऊपर। मम्मी कह रही हवा बहुत अच्छी चल रही, ऊपर चाय पियो आके, चलिए चलते हैं। सो गाइस आ गए हम छत पे, और आज जब हमारे यहाँ मतलब पानी नहीं आ रहा है, तो भगवान भी नहीं बरसे, हमारे यहाँ सारे पेड़ सूख गए। अब जो पानी भर के लाए थे वो मम्मी ने पेड़ों में डाल दिया, क्योंकि वो डाउन हो गए थे ना, तो उनको डाउन नहीं मम्मी देख सकती। इतना प्यार है, मतलब कोई भी नहीं यार, प्यासा रहेगा तो किस, हवा अच्छी चल रही है नीचे, लेकिन बहुत गर्मी है। ये मत सब छत पे ही हवा चल रही, नीचे बहुत गर्मी है। क्योंकि एक सेकंड दिखाते हैं पेड़ों को। अभी पानी दिया गया है इनको थोड़ा बहुत, जैसे भी जो भर के लाए थे, अब सुबह फिर भरना पड़ेगा। गुलाब खिला, देखा, आओ दिखाएं बेचारे मेरे पेड़। बस भगवान जी भी कभी कभी देखो है, बेचारे डाउन हो गए थे, अभी पानी देने के बाद थोड़ा सही हुए हैं। अब ये सावन में डाउन नहीं हो सकते ये, बाप रे। चलिए गाइस चाय पीते हैं चल के। मम्मी बहुत तेज़ गर्मी लगी, बर्तन धो के आई हैं, तो ये हमारी चाय रखी है,
हमारे यहाँ चाय पीने के लिए कोई छज्जा तो है नहीं, तो हम इसी पे रख के पी लेते हैं, कोई बात नहीं, चलिए पीते हैं। गाइस देखिए मम्मी मेरी बोलती भी हैं, आपको लगता बोलती नहीं है? देखिए मम्मी मेरी बात करती हैं, ऐसा नहीं है मुँह से आवाज़ निकलती है उनके, लेकिन मेरे व्लॉग में नहीं निकलती है और चलता रहता है। देखा गाइस हवा बहुत अच्छी चल रही, बहुत अच्छी चल रही है। भगवान जी लग रहा प्रसन्न हो गए हैं। और सावन का दूसरा सोमवार है, तो कहीं बरसेंगे तो नहीं, लेकिन हवा तो चला ही देते थोड़ी सी, तो हवा चला रही बस अच्छा लग रहा है, हवा अच्छी चल रही तो बैठे हैं। उसके बाद नीचे जाएंगे, थोड़ी देर टीवी देखेंगे, उसके बाद देखते हैं क्या होता है, फिर हम आपको दिखाएंगे। ठीक, मेरे सारे काम हो गए, मैं फिर कुर्ता बनाने लगी थी तो बिज़ी हो गई थी। अब मेरा व्रत में खाने का टाइम हो रहा है, तो मैं खाने जा रही हूँ। जैसा कि आपने कहा था, कमेंट आया था कि तू व्रत में नीचे बैठ के खाया करो, तो चलिए आपकी बात मैंने मान ली और मैं आज नीचे बैठ के खा रही हूँ। मम्मी थोड़ा काम से बाहर गई है, तो वो बाद में खाएंगे। लड़का पता नहीं क्या करता रहता, आप देखिए पूरा, ये देखिए बेड फैला रखा, सोने का बताओ वक्त हो रहा है और इसने पूरा बेड फैला के रखा है। भाई साहब हैं, एहसान करके आते हैं सब अपने जीवन में। गाइस हो गया मेरा जो भी नाश्ता खाना व्रत का जो भी को। सो गाइस अब बहुत थक गई, बहुत बिजी डे, बहुत ज़्यादा, मतलब कुछ ज़्यादा ही कुर्ते बना लिए, बहुत, तो 25 थे, तो 25 में नहीं तो 12-13 तो मैंने ही बनाए हैं, बाकी थोड़े बहुत मम्मी ने बनाए। बहुत थक गई आज, बहुत बिजी डे, तो मैं प्रॉपर ब्लॉगिंग भी नहीं कर पाई, और जो भी थोड़ा बहुत करती हूँ आई होप वो आपको पसंद आए। और बाकी बस यही कहूँगी, इसी जगह पे ब्लॉग को एंड करेंगे। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और बस बुराइयाँ करने वालों के लिए तो मैं कुछ भी नहीं बोलूँगी, छोड़ो। और अगर आपको मेरी मेहनत ज़रा सी भी दिखती है, प्लीज़ प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना। बाय बाय, गुड नाइट, जय बाबा।